सुप्रीम कोर्ट और कोलिजियम आजकल खूब चर्चा में है। उनके द्वारा रिकमेंडेशन किए गए नामों को लेकर और जो नियुक्तियां हुई हैं उसको भी लेकर। जस्टिस यशवंत वर्मा, कैश एट होम, कि जो आपने देखा होगा, कई एपिसोड हमने बनाए हैं, उसके बाद क्या क्या घटनाक्रम हुए उस पर हम बातचीत कर चुके हैं। जस्टिस वर्मा पर महाभियोग लगाने की सिफारिश हुई थी, उसको जस्टिस वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और चुनौती में उसको खारिज करने की मांग की, लेकिन ये याचिका खारिज कर दी गई है और जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एजी मसीह की पीठ ने कहा कि जस्टिस वर्मा का आचरण विश्वास पैदा नहीं करता है, इसलिए उनकी याचिका पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। हमारे साथ जेपी सिंह साहब हैं, कानूनविद भी हैं, पत्रकार और संपादक भी रहे हैं। तो चलते हैं सीधे, और चूंकि जुडिशरी में इनकी दिलचस्पी ज्यादा है तो अंदर की क्या बात है जरा समझने की कोशिश करते हैं और जस्टिस लोकूर के बयान के मायने क्या है। स्वागत है सर, नमस्ते जी सर। यशवंत वर्मा पर जो राज्यसभा या लोकसभा में जहां भी है वो भी कंट्रोवर्सी में है, क्योंकि धनखड़ साहब ने महाभियोग का प्रस्ताव स्वीकार किया था और अब सरकार कह रही है कि उन्होंने नहीं स्वीकार किया था, उन्होंने केवल वो प्रस्ताव दिया था, उन्होंने उस पर कोई ऑर्डर नहीं किया था और लोकसभा से ये इनिशिएट होगा। इस बीच में कपिल सिब्बल और वकीलों की बड़े वकीलों की टीम ने इसको जो है सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी यशवंत वर्मा की ओर से। तो मामला राज्यसभा में या लोकसभा में फिलहाल रुक गया था कि भाई पता नहीं क्या आउटकम हो। तो उसमें दो मुद्दे तो कई उठाए थे, लेकिन दो मुद्दे प्रमुख थे। एक तो ये कि जो क्या कहते हैं चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को रेफर कर दिया था, तो उन्होंने उसको चुनौती दी थी। और दूसरा, उन्होंने जो कमेटी ने जो अपनी फाइंडिंग दी उसको चुनौती दी। तो जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मसीह ने ये मामला खारिज कर दिया आज जी। लेकिन हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि कॉलेजियम, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के सबसे शीर्ष पर 3 जज, चीफ जस्टिस, उसके बाद नंबर 2, उसके बाद नंबर 3 उसके मेंबर होते हैं सुप्रीम कोर्ट के मामलों में, उनकी कमेटी की रिपोर्ट को उनसे जूनियर जज, उनके द्वारा लिए गए निर्णय को उनसे जूनियर जज कैसे खारिज करेंगे। तो ये जब दीपांकर दत्ता और मसीह को सौंपा गया, तभी मुझे ये स्पष्ट था कि ये खारिजी होना है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ही कॉलेजियम के निर्णयों को कैसे जो है जूनियर जो है क्या कहते हैं जो कॉलेजियम से नीचे के जज हैं वो उनको चुनौती देंगे या उसके ऊपर कोई जो है एडवर्स ऑर्डर पास करेंगे। आप और हम कल कॉलेजियम की नियुक्तियों पर बात कर रहे थे। जस्टिस विक्टोरिया गौरी की बात आई थी, एल विक्टोरिया गौरी की, जिसमें उनकी नियुक्ति को जो चुनौती सुप्रीम कोर्ट में दी गई थी और उसको जो सुनने वाले जज थे तो उस समय वो जूनियर जज थे, मतलब कॉलेजियम से नीचे थे। जस्टिस संजीव खन्ना जो बाद में चीफ जस्टिस हुए और जस्टिस गवई जो आज चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने कहा कि हम लोग कॉलेजियम के उस पर जो है कोई ऑर्डर पास नहीं कर सकते। कॉलेजियम जो है वो हमसे सीनियर है, हमारे ऊपर है, तो हम उनके ऊपर कैसे उनके आदेश पारित कर सकते हैं। उन्होंने मामला खारिज किया था। बाकी और भी बहुत सी बातें कही। तो सवाल है कि जो निर्णय संजीव खन्ना और उस समय जो कॉलेजियम में जस्टिस गवई और जस्टिस सूर्यकांत थे, इन्होंने मिल करके जो निर्णय लिया, और जिस तरह, हाँ, उन्होंने एक मामले में जरूर कहा कि जो वीडियो जारी किया गया वो नहीं भी जारी होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता था, ये बात ठीक नहीं थी बस। बाकी उन्होंने इन दोनों मामलों को जो है खारिज कर दिया और जो सिफारिश भेजी गई थी उस चुनौती को भी जो है उन्होंने क्या कहते हैं उसको भी उन्होंने खारिज कर दिया और स्पष्ट किया कि इस पूरी प्रक्रिया से याचिकाकर्ता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं हुआ है। मैंने यशवंत वर्मा के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं हुआ है।
चीफ जस्टिस और जांच कमेटी ने फोटो वीडियो अपलोड करने समेत प्रक्रिया के सभी पहलुओं का ईमानदारी से पालन किया था। सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया कि वीडियो अपलोड करना एक सही फैसला नहीं था। इस पर कोई कानूनी निर्णय नहीं लिया गया क्योंकि इस कदम को उस समय रहते चुनौती नहीं दी। दूसरा, उनको ये भी आपत्ति थी कि जब आप कमेटी के गठन से सहमत नहीं थे तो आप कमेटी की सुनवाइयों में क्यों शामिल हुए? आपने उसी समय कमेटी को चुनौती क्यों नहीं दी? जी। आपको चुनौती देना चाहिए था। और यहाँ ये भी प्रश्न अंतर्निहित था कि जो पैसा वहां बरामद हुआ वो आपका है या नहीं है। आपने इसको कहाँ चुनौती दी? ये पैसा मेरा नहीं है या नहीं है, इसके आधार पर जो मुझे दंडित किया जा रहा। तो कमेटी की मीटिंग में आप, आपकी लड़की, आपके घर के नौकर, 55 लोग करीब लोगों ने गवाही दी और उनके हम्म। आधार पर कमेटी जो है एक निर्णय पर पहुंची। और कमेटी भी 3 सीनियर मोस्ट जजों की थी जो आपसे ऊपर थे, क्योंकि ये भी नियम है कि जिसकी जांच हो रही है उसके समकक्ष या उसके नीचे का आदमी उसकी जांच नहीं करेगा, उससे ऊपर का लोग उसका जांच करेगा। तो ये जो है क्या कहते हैं, उनका कुल मिला के ये निर्णय था। तो इसमें एक नेदुम पारा साहब ने भी एक याचिका दाखिल की थी कि इसके आधार पर जस्टिस वर्मा के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। उसको भी खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, उसको भी स्वीकार नहीं किया। और ये 14 मार्च को जस्टिस वर्मा के घर रात में जो है वो आउट हाउस में के कमरे में आग लग गई। उसमें जो है जब फायर कर्मी और पुलिस वाले पहुंचे तो आग लगी हुई थी, नोटों की जली हुई गड्डियां थी, कुछ सही सलामत भी थी। तमाम खबरें छन के आई सूत्रों के हवाले से कि नोटों की छल्लियां लगी हुई थी। छल्लियां माने एक के ऊपर एक गड्डी, एक के ऊपर एक गड्डी, एक के ऊपर एक गड्डी, अच्छी खासी गड्डियां थी। और ये प्रतिध्वनि निकली कि जितने नोट जले हैं उससे कम बचे नहीं, उससे ज्यादा बचे भी हैं। फिर नोट कैसे जली ये भी नहीं प्रमाणित हुआ कि शॉर्ट सर्किट हुआ या किसी ने नोट में आग लगाई। अगर किसी ने जान के नोट में आग लगाई तो ये अपने आप में अधिकार है कि करेंसी नोट जलाना जो है वो क्या कहते हैं, भारत में जो है वो अपराध माना जाता है। अब ये सारी बातें थी, लेकिन अब उस समय जो इन्होंने थोड़ी किंग कर्तव्य विमूढ़ता दिखाई या सीनियर वकीलों से खुद जज होने के नाते ज्ञान इनके पास बहुत है, अपना ज्ञान इस्तेमाल किया। वरना उसी समय ये सब चीजों को चुनौती देते तो बात हम्म। प्रेसिपिटेट हो सकती थी कि किसकी नोट थी, कहाँ गई, पुलिस ने क्यों नहीं एफआईआर किया। हालांकि आगे आने वाले समय में जब इनके ऊपर महाअभियोग चलेगा और 3 लोगों की जांच कमेटी बनेगी, वो इनको अगर बुलाएगी तो हो सकता है ये सब सवाल उठे वहां, हम्म। या ये अपनी सफाई में जो कहना चाहें तो ये सब सवाल को उठाएं। फिलहाल तो इनका मामला खारिज हो गया और इस खारिज होने के साथ वो जो एक जिस थी कि महाभियोग चलेगा कि नहीं चलेगा, क्या यहाँ होगा, उसका मार्ग प्रशस्त हो गया है। अब इनके ऊपर महाभियोग का मार्ग खुल गया है। चूंकि एक ही सत्र में सब चीजें होती हैं तो हो सकता है कि सत्र खत्म होते होते इनके ऊपर जो है कमेटी बन जाए जांच वाली, क्योंकि वो कमेटी पार्लियामेंट अलग बनाई है। 3 हम्म। माननीय लोगों की हो सकता है उसमें कोई पूर्व जज को भी रखते। आपने बिहार में ही देखा कि एसआईआर में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जो है वो 2 बार कहा, दोबारा भी हुआ तो जस्टिस सूर्यकांत की पीठ में गया तो उन्होंने भी कहा कि आप जो है इसमें आधार कार्ड को मानिए, लेकिन जो है उन्होंने आधार कार्ड नहीं माना। अब 12 तारीख को सुनवाई है, देखिए क्या होता है। एसआईआर में जो लिस्ट जारी हुई उसमें जो है उन्होंने डिटेल नहीं दिया कि किसका नाम है, क्या है, बस खाली एक संख्या दी है और किस किस क्षेत्र से कौन को कितने लोग हटाए गए, मोटा मोटी। अब उस पर भी रिट नई एडीआर की हो गई है। उसमें फिर उन्होंने जवाब मांगा जस्टिस सूर्यकांत ने, शनिवार तक 12 तारीख को सुनवाई है। तो कहने का है कि मौखिक जो है उससे मिलान निकलिए और लिखित आदेश पारित कीजिए, चाहे वो जिस रूप में हो, चाहे निर्णय के रूप में हो, डायरेक्शन के रूप में हो, सुओ मोटो हो, ताकि जो गड़बड़ियां हो रही हैं वो ना हो। जो जी अन्याय जी हो जी। रहा है लोगों के साथ अनिश्चित काल तक जो है बिना मुकदमा चलाए जेल में है, बिना सबूत के जेल में है, तो ये जो आप खुद कहते हैं कि मानवाधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सब ऊपर ही है, संविधान के अनुसार है, मूल अधिकार के अनुसार है, तो इसका उल्लंघन क्यों हो रहा है? अब आपने देखा होगा कि अभी सत्येंद्र जैन 3 साल 4 साल जेल में रहे, बेचारी जमानत तक नहीं हो रही और अब हम्म। सीबीआई ने उनको क्लीन चिट दे दी और कोर्ट ने स्वीकार भी कर दिया उस क्लीन चिट को। तो आप बताइए क्या उनको कोई जो है कंपनसेशन मिलेगा? वो मंत्री थे, सीनियर मंत्री थे सरकार में,
तो एक प्रकार से आप अपने उद्देश्य में सफल रहे। आपने पहले सत्येंद्र जैन को टांगा, फिर मनीष सिसोदिया को टांगा, फिर केजरीवाल को टांगा और जनता में ये परसेप्शन फैलवा दिया कि ये जो है महाभ्रष्ट हैं। तो महाभ्रष्ट हैं तो सत्येंद्र जैन के खिलाफ सबूत क्यों नहीं मिले अगर महाभ्रष्ट हैं तो? और आप अपने उद्देश्य में इस तरह सफल रहे कि आपने जो है उनको महाभ्रष्ट कह के जनता की नजरों में गिराया और जनता ने उनको अपनी नजरों में गिराया और वो चुनाव में हार गए, आपकी सरकार बन गई। तो मान्यवर, कृपया जुडिशरी का दुरुपयोग जो है सरकार के हाथ में या विपक्ष किसी के भी हाथ में, सब जुडिशरी का दुरुपयोग नहीं कीजिए। हम लोग सब लोग न्याय चाहते हैं और हम लोग लोकतंत्र तभी बना रह सकता है जब हमको समय से और ईमानदारी से न्याय मिले। शुक्रिया सर। तो इतिहास में पहली बार 2 जजों पर महाभियोग, जस्टिस लोकुर की लंबित तीखी प्रतिक्रिया। 2 जजों पर लंबित लंबित, महाभियोग लंबित। और कौन ऐसे जज हैं जिनकी अंग्रेजी नहीं समझ में आ रही, कौन सी अंग्रेजी लिखते हैं? जुडिशरी को अपने बारे में भी सोचना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपेरेंट और न्याय संगत होना चाहिए, न्याय संविधान के हिसाब से। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकर। थैंक यू सर।